इजराइल की दंगाई सरकार है दोस्तों। इजराइल की जो सरकार है पूरी की पूरी दंगाई है। अब आप कहेंगे कि इसके पीछे तथ्य क्या है, आप किस आधार पर बोल रहे हैं। इजराइल के जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं बेन-गवीर, वो भारत के जैसे आरएसएस है, आरएसएस का जो नेता है सबसे बड़ा, वैसा ही इंसान है। एक टाइम के लिए आप आरएसएस को भी छोटा समझ सकते हो। ये जो बेन-गवीर इंसान है ये नफरत का पुजारी है। इसने अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएन और यूरोपीय यूनियन यानी जहां आधी से ज़्यादा दुनिया ने कहा है कि इजराइल गलत कर रहा है फिलिस्तीनियों के साथ, सेटलर्स गलत कर रहे हैं। वहीं ये दंगाइयों को, ये देखिए रिपोर्ट, दंगाइयों को कह रहा है स्वीट बॉय। जिन लोगों ने, यहूदियों ने फिलिस्तीनियों के इलाकों में हजारों हेक्टेयर ज़मीन में आग लगा दी और सैकड़ों घरों को जला दिया, उनको, उन दंगाइयों को ये स्वीट बॉय कह रहा है। इजराइल की सरकार दंगाई है, इसका एक और सबूत है। जो इजराइल की ये जो नई सरकार है नेतन्याहू वाली, इसके फाइनेंस मिनिस्टर ने ये और कह दिया कि ये जो यहूदियों का झुंड है जो फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहा है, ये ठीक वैगनर ग्रुप की तरह है, यानी लड़ाकू ग्रुप है जो अपने देश के लिए लड़ रहा है। यानी एक तरह से दंगाइयों को ये जो है चमका रहे हैं, पुचकार रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं। उधर जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने सीधा बयान देते हुए इजराइल को लताड़ लगाई है कि यहूदी जो जो कर रहे हैं फिलिस्तीनियों के साथ, ये सरासर गलत है और तुरंत इजराइल इसको रोके। दोस्तों, उधर गाजा के लॉ मेकर्स ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ कंप्लेंट कर दी है कि सेटलमेंट कर रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, ह्यूमन राइट का उल्लंघन कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद फिलिस्तीनियों के इलाके में यहूदी झुंड घुसकर यहूदी मिलिट्री टीयर गैस, आंसू गैस के गोले दाग रही है और लोगों को गिरफ्तार कर रही है। ये सब कुछ इधर हो रहा है, उधर मस्जिद अल अक्सा में रोज हो रहा है। अब यहूदियों की घुसपैठ रोज हो रही है। उधर मेरे दोस्तों बड़ी खबर एक और यहां आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने एक दूसरे से फोन पर बात करी है और अमेरिका ने काफ़ी नाराज़गी जताते हुए इजराइल को सीधा सीधा कहा है कि जो यहूदी और आपकी मिलिट्री फिलिस्तीन में घुस कर रही है, तुरंत इसको रोक दीजिए। और इजराइल की सरकार इसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है, तो कृपया करके ये रोके और इजराइल की जो सरकार है इस पर कुछ एक्शन ले। इसके बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने फिलिस्तीन अथॉरिटी की गवर्नमेंट से फ़ोन पर बात करी है और कहा है कि जो हमारे यहूदी सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों के इलाके में घुसकर किया है, इसका हमें दुख है, लेकिन हमास और दूसरे आतंकी संगठन जो हमारे खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि फिलिस्तीन अथॉरिटी उनको रोकने में हमारा साथ दे। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, इजराइल के प्रेसिडेंट तक ने खुद महमूद अब्बास फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट से फ़ोन पर बात करते हुए ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि दुख है हमें कि यहूदियों का झुंड आपके इलाके में घुसकर दुखद काम कर रहा है, आतंकित काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि आपकी सरकार यानी फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार इजराइल की गवर्नमेंट की मदद करे आतंकवाद के ख़िलाफ़ काम करने में। दोस्तों, तस्वीर मैं पूरी दिखा नहीं सकता, रिपोर्ट में जो छोटी सी तस्वीर लगी है उससे आप काम चला लीजिए। इजराइल की गोलीबारी में एक 5 साल के बच्चे की आँख फूट गई है। इजराइल का ऐसा काम देखने के बाद अगर कोई इजराइल के लिए तालियां बजा रहा हो, यकीनन वो इंसान की औलाद नहीं हो सकता। उधर यूएई दुबई ने कहा है
कि इजराइल हमारे ऊपर जो साइबर अटैक हो रहे हैं उनको रोकने में हमारी मदद कर रहा है। एक बार फिर से अमेरिका को धमकाने का काम करते हुए जो अमेरिका के बड़े अधिकारी इजराइल आए थे, उनसे नेतन्याहू ने मुलाकात करने के बाद कह दिया है कि देखिए आने वाले कुछ दिनों में मैं चीन जा रहा हूं। दोस्तों, इजराइल ने बिलियंस क्रिप्टो करेंसी अमाउंट जो है वो सीज किया है। ऐसे दर्जनों, बल्कि कहा जा रहा है कि सैकड़ों क्रिप्टो अकाउंट सीज किए हैं जिनका लिंक ईरान और हिजबुल्लाह से था। ईरान के न्यूक्लियर डील पर चीन ने बहुत साफ सुथरा बयान दिया और कहा कि सबसे बेहतर रास्ता टॉक है। बातचीत के जरिए ईरान को न्यूक्लियर डील में वापस लाया जा सकता है। पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर फिर से एक झड़प हुई है। पाकिस्तान की तरफ से ईरान के बॉर्डर पर गोलीबारी हुई है, जिसमें ईरान के एक बॉर्डर गार्ड की मौत हो गई है। ईरान के एक टॉप लेवल के जनरल कमांडर, ये देखिए ताज़ा तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, मॉस्को पहुंचे हैं। पुलिस हेड हैं ये, यानी ईरान की पुलिस के हेड, इनका नाम है अहमद रजा रादान। ये मॉस्को में गए हैं और रूस के तमाम आला अधिकारियों से इन्होंने मुलाकात की है। उधर कतर ने भी ईरान के लिए नरमी दिखाते हुए ईरान से बातचीत करके ईरान के 7 कैदियों को रिहा कर दिया है। ईरान और सऊदी अरब एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। खबर यह है कि पर्शियन इलाके में, वेस्ट के इलाके में सऊदी अरब और ईरान मिलकर तेल की प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले हैं। बड़ी खबर यह है जो इजराइल के लिए मुसीबत है कि हिजबुल्लाह जो प्राइवेट आर्मी चलाते हैं, हिजबुल्लाह अपनी सेना में लिबनान के सैनिकों को भर्ती कर रहे हैं। रडार, मिसाइल, रॉकेट और बड़े बड़े हथियार भी वो अब हासिल कर रहे हैं। नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ खुद यहूदी 1.5 से 2 महीना हो चुका है सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन अभी थमा नहीं है। नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ खुद यहूदी प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर आपके सामने। यूएई के अजमान के स्टेट में एक बिल्डिंग में आग लग गई। गनीमत यह रही कि वक्त रहते इसको काबू कर लिया गया। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।
वीडियो के बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।